नमस्ते सदावत्सले मातृभूमे। आप देखो कि केंद्र की सरकार पूरी शक्ति से लगी है कि कैसे घुसपैठियों को बाहर किया जाए, और मुझे लगता है कि भारत की इस समय की सबसे बड़ी डिमांड भी यही है कि घुसपैठिए कैसे बाहर हों। हालांकि अपोजिशन लगातार उन घुसपैठियों को लेकर कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से वो घुसपैठिए भारत में बने रहें, लेकिन इन घुसपैठियों के विरोध में ही बंगाल की सरकार भी बदल गई, क्योंकि घुसपैठियों से बंगाल परेशान था और पूरा देश परेशान है। मैं समझता हूं कि घुसपैठियों की समस्या अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो भारत के क्राइम की 50% समस्या सॉल्व कर सकते हैं। भारत की इकोनॉमी पर भी जो ये घुसपैठिए दुनिया भर का राशन पानी ले रहे हैं उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां क्या खेल हो रहा है। केंद्र सरकार लगातार ये कह रही कि अगर आपको घुसपैठियों की जानकारी है, आपको लगता है कि ये घुसपैठिए हैं, तो आप पुलिस को सूचना दीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने तो हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की बैठक करके और पुलिस कमिश्नर की बैठक करके या कप्तान की बैठक करके ये कहा है कि आप उन हर क्षेत्र में जाइए जहां पर झुग्गियां बनी हुई हैं और वहां से डेटा निकाल कर लाइए। आपको जहां से भी सूचना मिलती है आप क्रॉस वेरीफाई करिए कि वाकई में ये लोग उत्तर प्रदेश के ही वासी हैं या कहीं और के हैं, वो किसी भी क्षेत्र में हो। आपको याद होगा दिल्ली में जैसे ही सरकार बदली थी, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनी, उसके बाद दिल्ली से एक बड़ी भीड़ बॉर्डर क्रॉस कर रही थी। कहां जा रही थी ये? उत्तर प्रदेश में सरकार बदलने के बाद ये लोग कहां जा रहे थे? राजस्थान में सरकार बदलने के बाद जा कहां रहे थे आखिर ये लोग? सर पे गठरी रखकर आपको बड़ी संख्या जाती दिखाई पड़ रही थी। आखिर ये गए कहां? ये वहां जा रहे थे जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, ये वहां जा रहे थे जहां भाजपा की सरकारें नहीं हैं। अब वहां सरकारें, जब जनता ही जागरूक है तो सरकार क्या करेगी, सरकार क्या क्या कर सकती है, उसका एक इलस्ट्रेशन ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने आज आया। और हाई कोर्ट ने कांग्रेस की सरकार को वो फटकार लगाई और कहा कि ये जो विदेशियों का तुष्टीकरण है उसको बंद करिए। विदेशियों का तुष्टीकरण बंद करिए। कब तक विदेशियों का तुष्टीकरण करेंगे? ये बात कोई पॉलिटिशियन नहीं कर रहा। ये पार्लियामेंट में इस समय जो बिल पर चर्चा हो रही है उसमें बात नहीं हो रही। ये बात हो रही है कि जब हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन गई, उस पिटीशन में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा तो राज्य सरकार उसका कोई जवाब नहीं दे पाई। तो मालूम पड़ा कि जिस व्यक्ति ने ये एफआईआर की थी, जिस व्यक्ति ने ये शुरू किया था, वहां एक बड़ा खेल था। मैं बात कर रहा हूं कर्नाटक की। कर्नाटक में हम सब जानते हैं 2023 के बाद एक नया नाटक शुरू हुआ, और वो नया नाटक था कि वो वहां कांग्रेस की सरकार बैठ गई। कांग्रेस की सरकार बैठने के बावजूद टेम्परामेंट लोगों का नहीं खोया। एक डॉक्टर जीबी मुनिराज, एक आम नागरिक हैं, एक डॉक्टर हैं, उन्होंने अपने क्लिनिक के आसपास संदिग्ध बस्तियों को नोटिस किया। उनके पास जो कर्मचारी काम करने आते थे, जो उनके पास नौकरी मांगने आते थे, उनके आधार पेन बाकी सारी चीजें उन्होंने मांगना शुरू किया। लोगों ने जमा भी करना शुरू करा। वो जाति से मुस्लिम थे, विदेशी थे। डॉक्टर जागरूक व्यक्ति था। डॉक्टर ने उसकी क्रॉस पड़ताल की तो पता लगा कि ये तो सब नकली हैं। डॉक्टर ने कुछ लोगों को अपने यहां नौकरी पर भी रख लिया। नौकरी पर रखने के बाद उनको कॉन्फिडेंस में लिया। जब वो बांग्लादेशी कॉन्फिडेंस में आ गए तो डॉक्टर ने पूरी पड़ताल की। पूरी पड़ताल करने में पता लगा कि वाकई में बांग्लादेशी हैं, लेकिन भारत में वो हिंदू नामों से रह रहे हैं। भारत में उनके पास सभी सर्टिफिकेट है, भारत में जो जो उनके पास होना चाहिए वो सब कुछ था। लेकिन एक जागरूक डॉक्टर को जब ये पता लगा कि ये तो नकली हिंदू हैं, डॉक्टर ने एफआईआर दर्ज करवाई, पुलिस को बताया। पुलिस के पास एफआईआर गई। चूंकि केंद्र की होम मिनिस्ट्री का आदेश है, राज्य में सरकार भले ही कांग्रेस की है लेकिन होम मिनिस्ट्री का आदेश है, और अगर कोई आदमी पोर्टल के थ्रू डाल रहा है, यानी कि ऑनलाइन कंप्लेंट कर रहा है, तो मजबूरी होती है कि पुलिस को उस पर एक्शन लेना ही होता है। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। पुलिस वहां पहुंची, पुलिस के ऊपर दबाव पड़ा। दबाव जब पुलिस के ऊपर पड़ा तो उन लोगों ने, जिनको ये अवैध घुसपैठिए बता रहे थे डॉक्टर साहब, उन लोगों ने अपनी नागरिकता को लेकर एफआईआर दर्ज करवानी शुरू करी। उन्होंने कहा गलत तरीके से डॉक्टर हमको सता रहा है, हम जाति के हिंदू हैं और ये डॉक्टर हमको फंसा रहा है। आप सोचिए कि डॉक्टर हमको फंसा रहा है। उन्होंने कहा एफआईआर भी दर्ज हो गई। कांग्रेस की सरकार, डॉक्टर को कैसे रोका जाए? पढ़ा लिखा डॉक्टर है, वहां रसूखदार व्यक्ति है, लोग उसको जानते हैं, तो कैसे रोका जाए? आखिर डॉक्टर को रोकने का एक ही तरीका है कि डॉक्टर को जेल में भेज दो। अब डॉक्टर
तो चूंकि वो संघी टाइप का व्यक्ति है, मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ऐसा कहते हैं कि वो कहीं ना कहीं उनका बैकग्राउंड है और राष्ट्र की चिंता रखने वाला है, इस समय केंद्र की सरकार जिस प्रकार से घुसपैठियों को बाहर करने के लिए सभी रास्ते बंद कर रही है, पासपोर्ट से लेकर सारे, उन सब पर जागरूक व्यक्ति जिन पर मैं अक्सर चर्चा करता हूं और जो भी देश में इस तरह का अपडेट होता है तो मैं आपको देता ही हूं। मैंने उन विषयों के एक एक लेक्चर बनाए हैं जहां जहां हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने या फिर सरकारों ने काम किया है, नोटिफिकेशन गए हैं और क्या क्या हम कर रहे हैं, मतलब केंद्र की सरकार क्या क्या कर रही है। डॉक्टर उसी प्रकार का जागरूक नागरिक, उसने जब उसको रोके कैसे, संघी व्यक्ति मतलब ईमानदार भी है, उसको कहीं फंसाया नहीं जा सकता। राज्य की सरकार को सबसे अच्छा आसान तरीका लिखा मिला कि इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हैं। उन्हीं लोगों के जिनके विषय में डॉक्टर जानकारी दे रहा है, उन्हीं लोगों ने एफआईआर दर्ज करवाई कि डॉक्टर हमको परेशान कर रहा है, मोहल्ले में बगल में रहते हैं और डॉक्टर हमको जीने नहीं दे रहा। कांग्रेस ने एफआईआर भी ले ली और एफआईआर दर्ज करने के बाद डॉक्टर के ऊपर शिकंजा कसना शुरू किया, डॉक्टर को कन्विंस करने की कोशिश करी कि तुम आगे से इनके पीछे मत पड़ो, अगर तुम्हें हमारे राज्य में रहना है तो इनके पीछे मत पड़ो, इनके पीछे पड़ने की बजाय तुम अपना काम करो, डॉक्टरी करो। तुम्हें आप सोच कर देखो, लोग ये भी सोचते हैं सस्ती लेबर मिल रही है, फ्री का आदमी मिल रहा है, क्या बुराई है, कर लेते हैं। देश को बर्बाद करने वाले लोग लगातार इस विषय पर यही सोचकर काम करवाते हैं कि मुझे क्या। लेकिन सम्भ्रांत नागरिक जिसको अपने देश की चिंता है, जिसको अपने बच्चों की चिंता है, जिसको अगली पीढ़ियों की चिंता है, जिसको आगे भारत के भविष्य की चिंता है, उसकी सबसे बड़ी चिंता आज होनी चाहिए वो घुसपैठियों को कैसे बाहर निकाले, सरकार के साथ कैसे हाथ से हाथ मिलाए और सरकार जो कर रही है उनमें जनता की भागीदारी कैसे हो। डॉक्टर उनमें से ही एक था। डॉक्टर हाईकोर्ट पहुंचे, डॉक्टर ने सरकार के दबाव को नहीं माना, डॉक्टर साहब हाई कोर्ट पहुंचे। हाई कोर्ट में उन्होंने पिटीशन लगाई कि साहब हमने इनकी शिकायत करी, रोहिंग्या बांग्लादेशी का इन्वेस्टिगेशन करने की बजाय सरकार ने मेरे खिलाफ भी मुकदमा कर दिया कि परेशान कर रहे हैं मोहल्ले वालों को। ऑनरेबल कोर्ट ने जब ये डॉक्यूमेंट देखे तो कोर्ट को भी समझ में आ गया था कि कर्नाटक में कौन सा नाटक चल रहा है। और ये पूरे देश में, चूंकि कांग्रेस की सरकारें तो बहुत कम राज्यों में रह गई हैं, जहां जहां भाजपा की सरकारें वहां से तो बोरिए बिस्तर लेके गए कहां, सब कांग्रेस की सरकारें जहां थी वहां घुस गए। मैंने आपको पिछले साल भी, अभी कुछ दिन पहले भी एक प्रकरण बताया था कि कांग्रेस ने कैसे तुष्टीकरण कर्नाटक में करना शुरू किया। एक खदान थी, उस खदान पर पहले बांग्लादेशियों को बसाया, बसाने के बाद उस खदान को तोड़ा, उसके ऊपर जब बसा दिया, बसाने के बाद उनके घर तोड़े, घर तोड़ने के बाद उनका एक संगठन बनवाया, संगठन बनवाकर हाईकोर्ट भेजा और हाईकोर्ट में सरकार ने कहा हम इनका रिहेबिलिटेशन करेंगे। लेकिन कर्नाटक के राष्ट्रवादी लोग उसमें भी घुस गए थे और उन्होंने कहा रिहेबिलिटेशन ये क्यों करेंगे इनका, ये तो बांग्लादेशी हैं। बांग्लादेशियों को आपने ही बसाया, आपकी सरकार के समय पर एक पुरानी खदान पर आपने उनको बसाया, उनको बसाने के बाद आपने ही उनको तोड़वाया, आप ही पिटीशन लेकर आए और हाई कोर्ट में कह रहे हैं कॉम्प्रोमाइज करके कि साहब हम इनका रिहेबिलिटेशन कर देंगे, इनको बंगले बना कर देंगे, इनको घर बना कर देंगे। हाई कोर्ट ने उस मामले पर भी संज्ञान लिया था और हाई कोर्ट ने कहा कि रिहेबिलिटेशन तो ठीक है, पहले इनकी नागरिकता की जांच करके हमको बताओ। कर्नाटक सरकार को आदेश दिया कि इनकी नागरिकता की जांच करके हमको बताओ, तब उसके बाद आगे बढ़ना। अब सरकार तो फंस चुकी थी क्योंकि वो तो रोहिंग्या बांग्लादेशी ही थे। फिर सरकार ने वहां अपने आप को विड्रॉ कर लिया, लेकिन वो कहां गए होंगे, सरकार तो कर्नाटक के निकालने से रही, कांग्रेस की सरकार है, कहां गए होंगे, वो कहीं एक जिले से हटकर दूसरे जिले में शिफ्ट करवाएंगे। लेकिन आप सोचिए कि कितनी गहराई से कांग्रेस की सरकार ने रोहिंग्या बांग्लादेशियों को परमानेंट रेजिडेंट भारत में बनाने के लिए, कि अगर उनके वो मकान बन जाते, जो हाईकोर्ट में उन्होंने कहा कि हम इनको रिहेबिलिटेट करेंगे, मकान बना कर देंगे, अगर वहां कॉम्प्रोमाइज हो गया होता जैसा उन्होंने एफिडेविट लगाया था और कर्नाटक के सम्भ्रांत लोग हाईकोर्ट ना पहुंचे होते, तो वो भारत के नागरिक बन चुके होते हैं और ये कहा जाता कि इनको तो सरकार ने शिफ्ट किया है, सारी क्रॉस चेक कर लिया है। लेकिन सैल्यूट करना चाहिए ऐसे लोगों को, डॉक्टर मुनि राजू जैसे लोगों को, जो लगातार इन विषयों पर काम करते हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने जब ये सब बातें मुनि राजू जी की गई तो हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा, तो उन्होंने अपना लपेटाबाजी करनी शुरू करी। सरकार ने कहा कब तक तुष्टीकरण करोगे, कब तक घुसपैठियों की तुष्टीकरण करके आप इनको बसाओगे, शर्म नहीं आती क्या? देश की सबसे ज्वलंत समस्या आज की तारीख में घुसपैठ है
हम भारत के नागरिक हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, कोई भी जाति बिरादरी के हैं, हम आपस में लड़ भिड़ कर जो करना है कर लेंगे। लेकिन विदेशी जब आएगा तो वो तो नुकसान के अलावा कुछ कर नहीं सकता। और भारत में विधर्मियों का जो प्लान चल रहा है उसमें वो जाकर जुड़ जाता है। भारत में आतंकवाद का सबसे बड़ा सोर्स वही है। उसको ब्लैकमेल भी लोग करना शुरू करते हैं, उनका यौन शोषण भी ऐसी महिलाओं का करना शुरू करते हैं। कौन? कोई बाहर का व्यक्ति नहीं करता, मोस्टली मुस्लिम्स करते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रकरण सामने आए हैं जिसमें मुसलमानों ने उनको पहले बसाया और बसाने के बाद उनकी महिलाओं का यौन शोषण शुरू किया, और इस बात से कि हम बता देंगे कि तुम विदेशी हो, पकड़ जाओगे। ऐसे भारत में होता रहा और बहुत सारे प्रकरण सामने आते हैं। इसीलिए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि भाई तुम तुष्टिकरण करोगे, किस लेवल तक कुछ तुष्टिकरण करोगे? जो व्यक्ति तुमको सूचना दे रहा है, जिसने पहले इन्वेस्टिगेट किया, जिसने अपने प्राण खपाए, जिसने अपने यहां नौकरी पर लगाया, नौकरी पर लगाने के बाद उनको कॉन्फिडेंस में लिया, आप सोचो कि वो किन परिस्थितियों में सिक्योरिटी उसको मालूम था कि ये खतरनाक लोग हैं, फिर भी उसने अपने पास रखा होगा। उसको मालूम है जहां पर वो रहता है उसके अगल बगल ये बस्ती गलत तरीके से बसी हुई है, उसकी जान को खतरा है, उसके परिवार को खतरा है, उसकी प्रैक्टिस को खतरा है। और अगर कोई व्यक्ति इतने बड़े स्तर पर रिस्क लेने को तैयार है और राज्य सरकार उसके खिलाफ ही एफआईआर लिख रही है, यह तुष्टिकरण कांग्रेस कब बंद करेगी मुझे तो नहीं मालूम, आपको मालूम हो तो बताइएगा। लेकिन हाई कोर्ट ने इस संदेश के साथ सारी एफआईआरें क्वैश की और क्वैश करने के साथ सरकार से कहा कि इन सज्जन का प्रोटेक्शन भी होना चाहिए, ये राष्ट्र का काम कर रहे हैं, आप ये पुलिस कार्रवाई इनके खिलाफ बंद करिए। अगर आप इनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई बंद नहीं करते हैं तो फिर हम आगे स्टेप लेंगे, ये ध्यान रखिएगा। हाईकोर्ट ने कहा यह राष्ट्रीय सुरक्षा का बड़ा मुद्दा है, यह डेमोग्राफिक चेंज का मुद्दा है, निष्पक्ष रूप से काम करिए। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आप भी जिम्मेदार होंगे। जनता अपनी जिम्मेदारी अगर समझ रही है तो उनको एप्रिशिएट करिए, उनको नुकसान पहुंचाने की बजाय उनका स्वागत होना चाहिए, उनको नुकसान पहुंचाने के बजाय उनको एप्रिशिएशन होना चाहिए, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। अब आप सोचकर देखो कि जम्मू और कश्मीर में जब सरकार ने, आपको याद होगा जब लोग वहां भाग गए या पार्टीशन हो गया या जम्मू और कश्मीर को पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर में केंद्र सरकार ने, नेहरू जी की सरकार ने एक व्यवस्था रखी थी और यह कहा था जो पाक ऑक्युपाइड जम्मू और कश्मीर से यहां आएगा वो भारत का नागरिक माना जाएगा। अब पाक ऑक्युपाइड जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान ने नागरिकता दी, पाकिस्तान ने वहां का सर्टिफिकेट बनाया, वो सर्टिफिकेट लेकर इलीगल इमिग्रेंट जम्मू कश्मीर में हो गया और कानूनन उसको वहां पर निवासिता दी गई और निवासिता के आधार पर भारत में उसको राष्ट्रीयता दी गई। ऐसा कभी सुना है? राष्ट्रीय विषय तो केंद्र सरकार का होता है, अगर नागरिकता देगी तो केंद्र सरकार देगी, राज्य कैसे दे सकता है? लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर में उस समय नेहरू जी की सरकार ने यह व्यवस्था करी थी। और मजे की बात यह है कि आज की सरकार जो हिंदू वहां से आए, जिसका राइट था आना, वो अगर भारत में आता है तो कॉन्स्टिट्यूशन तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का विरोध करते हुए पूरे देश को बंद कर देती है और सलमान खुर्शीद उनका नेतृत्व करते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि ये इतने गिर सकते हैं कि पाकिस्तान विभाजन भी करवा लिया, हिंदुस्तान में मुसलमान रोक भी लिया, पाकिस्तान से मुसलमान आने का रास्ता भी आपने खोल दिया, कॉन्स्टिट्यूशन में प्राविधान भी खोल दिए और जो लोग भारत में आ गए उनको आपने बढ़िया यहां ब्रेड बटर खिलाया। फिर पार्टीशन क्यों स्वीकार किया था जनाब आपने? यही हाल बंगाल का था, यही हाल असम का था, यही नॉर्थ ईस्ट में चल रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस समय सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और भारतीय जनता पार्टी का मेन कंसर्न घुसपैठियों को इस समय 370 सॉल्व होने के बाद, राम मंदिर सॉल्व होने के बाद या और इस तरह के बड़े विषय सॉल्व होने के बाद, उनको नागरिकता, जो पाकिस्तान से हिंदू आए उनको नागरिकता देने के बाद अब सबसे बड़ा प्रोजेक्ट उनके पास घुसपैठियों को बाहर निकालना है। ये जो आपको जंतर मंतर दिख रहा था, सीजेपी दिख रहा, ये सब वही खेल है, ये सब वही है कि आपका ध्यान वहां से भटका कर कैसे जंतर मंतर पर कंसंट्रेट किया जाए, कैसे कांग्रेस सरकार पीओजेके में जो आंदोलन चल रहा है वहां 100 लोग मार दिए, एक दिन में 30 लोग मार दिए, उस न्यूज को कैसे पीछे फेंका जाए, उसको कैसे गायब किया जाए।
ये सब कुछ चल रहा था। मैं समझता हूं कि आप संभ्रांत नागरिक होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सूचनाएं पुलिस को दें, जहां भी आपको लगता है वहां दें, वहां सूचना पुलिस को दें। कम से कम भाजपा शासित प्रदेशों में तो नागरिक अपनी जिम्मेदारी निभा सकता है। कर्नाटक में लोग निभा रहे हैं, जहां पर ऐसा नाटक चल रहा है कि उनको ही जेल भेजा जा रहा है जो सूचना देता है। लेकिन बाकी देश में तो लोग कर ही सकते हैं। मैं समझता हूं कि पुलिस को सूचना दीजिए। हाईकोर्ट ने इसमें आदेश दिया कि इनका नाम गुप्त रखना चाहिए, जो आपको सूचना दे उसका नाम गुप्त रखिए और आप उसकी रिपोर्ट बनाइए और हमारी अदालत में लगाइए। बताइए कि वाकई में इनकी कंप्लेंट में जान है कि नहीं है। इनके खिलाफ सारे मुकदमे क्वैश किए जाते हैं। मैं समझता हूं कि हमारे देश में आज जिस जागरूकता की आवश्यकता है वो लोग निभा रहे हैं और हाई कोर्ट ने बखूबी इस ऑर्डर को, कांग्रेस की सरकार को वहां की जिस कटघरे में घसीटा है उसमें काबिल तारीफ है। हाई कोर्ट को सैल्यूट करना चाहिए। आपको इस विषय पर कुछ लगता है, आपके पास कोई डेटा है, कोई आपके पास इंपुट है तो मुझे जरूर दीजिएगा। निश्चित तौर से उसका इस्तेमाल करेंगे और देश को जागरूक करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।